हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मवरी गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह से हो सकता है, क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है, किस तरह से क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल हो सकता है, इजी हो सकता है, मीडियम हो सकता है या मॉडरेट हो सकता है। क्या नीट 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो नीट 2020 और नीट 2021 की ही तरह होगा या फिर यहाँ पे चेंजेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे समय आपको ज़्यादा दिया जा रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो किस तरह से ये पैटर्न आपको इफेक्ट करेगा, किस तरह से आप अच्छा स्कोर लाएंगे या फिर बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी लेवल अच्छा स्कोर नहीं ला पाएंगे, ये पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 4-5 साल पहले नीट 2017 की बात करें हम, तो नीट 2017 में देयर इज नो कोविड, कुछ भी नहीं था। नीट 2017 का जो क्वेश्चन पेपर डिफिकल्टी लेवल था वो इजी था। 2018 में उस डिफिकल्टी लेवल को इन्होंने टफ किया, 2019 में फिर से इजी किया और 2020 में ड्यूरिंग कोरोना, ड्यूरिंग कोविड इन्होंने क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल ईजीएस्ट कर दिया, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया। 2021 में भी कोरोना था और कोरोना की वजह से यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चंस आपको दिए गए। हालांकि ऑप्शनल क्वेश्चंस के नंबर, यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया गया था नीट 2021 में। मीन्स नीट 2021 में 200 क्वेश्चंस थे जिसमें आपको 180 करने थे, लेकिन टाइम आपको 180 मिनट ही दिया गया था। अब नीट 2022 की बात करें, जहां तक कि अगर हम बात करें कि पेपर की डिफिकल्टी क्या होगी, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से सेम वही सिनेरियो रिपीट हो रहा है जिस तरह से नीट 2020 और नीट 2021 में रिपीट हुआ था, सेम वही उसी पायदान पे हम लोग अभी भी चल रहे हैं। कोविड का ड्यूरेशन है, हालांकि कोविड का इफेक्ट इतना नहीं है, फिर भी जो क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी लेवल है, जो उनका मीडियम है, वो वही रहने वाला है। सेम पैटर्न फॉलो होने वाला है नीट 2020 और नीट 2021 जैसा ही। तो ज़्यादा इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। नीट 20 और नीट 2021 में वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर आपका कोई डिफ़िकल्ट एरिया हो तो उसको आप अभी से इम्प्रूव कर लीजिए। तो होता क्या है बच्चे, नीट 2018 में काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर आया था, वहाँ पे कैंडिडेट्स को फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, इसके जो न्यूमेरिकल थे वो काफ़ी टफ थे, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था। लेकिन अगर मैं बात करूँ नीट 2020 और नीट 2021 में, तो ये दोनों ही एग्ज़ाम ऐसे थे जिसमें फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में भी कैंडिडेट्स को वन लाइनर क्वेश्चंस लगभग 50 से 60% क्वेश्चंस आ गए थे फिजिक्स में ही। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि सेम यही पैटर्न फॉलो होगा। अब बेटर यही रहेगा आपके लिए कि ये जो नीट 2020 और नीट 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है, इसको आप एक बार देख लीजिए कि ये पैटर्न कैसे फॉलो कर रहा है, हर सब्जेक्ट में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या उनका क्राइटेरिया है, क्या उनका डिफिकल्टी लेवल है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको नीट 2022 में भी पूछे जा सकते हैं। ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ और मेरी बात यकीन करिए, तभी आप बेनिफिशियल हो पाएंगे, आपके लिए बेनिफिट हो पाएगा। तो कहने का सीधा मतलब ये है कि नीट 2021 जैसा ही, नीट 2020 जैसा ही क्वेश्चन पेपर आपका नीट 2022 में फॉलो होने वाला है। और साथ ही साथ, क्योंकि नीट 2021 में आपने देखा होगा सेम पैटर्न था नीट 2022 जैसा, लेकिन यहाँ पे 20 मिनट्स एक्स्ट्रा आपको मिले रहे हैं। मतलब जो आप 20 ऑप्शनल क्वेश्चंस करेंगे उसको देखने के लिए भी आपको 20 मिनट मिलेंगे। मतलब क्योंकि 180 क्वेश्चन ही करने हैं, तो कैंडिडेट्स के पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, एक्स्ट्रा वो क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा टाइम दे के उनको करेक्ट करने के चांसेस काफ़ी हो सकते हैं। तो कहने का सीधा मतलब है कि जो ड्रॉपर्स हैं या फिर जो फ्रेशर्स भी हैं, जो कोचिंग कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लगातार, वो अच्छा स्कोर ला सकते हैं अगर उनका बेस मजबूत है तो। प्रोवाइडर दैट कि आपका बेस मजबूत होना चाहिए। अगर बेसिक आपका मजबूत नहीं है तो फिर आपके 300-400 नंबर भी आने मुश्किल हो जाएंगे ईजीएस्ट क्वेश्चन पेपर में भी।
तो ये फाइनल एडवाइस है। और दूसरा ये कि जहाँ तक कट ऑफ की बात है, तो कट ऑफ डेफिनेटली, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपके पास पूरी पॉसिबिलिटीज होगी, पूरी प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके क्वेश्चन सही हों, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। और क्वेश्चंस, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि 180 मिनट में 200 क्वेश्चंस करने थे। जिस बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, 650, 660, 670, 100% उसने 200 क्वेश्चन जरूर देखे होंगे, तभी उसने उसमें अटेम्प्ट किया है। इसी तरह से ये मान के चलिए, क्योंकि 180 मिनट मिलने के बाद भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट ईयर, इस बार 200 मिनट मिलेंगे, तो डेफिनेटली, क्योंकि समय ज़्यादा रहेगा, बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी, ऑप्शनल क्वेश्चंस पे भी वो टाइम दे सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन को हमने 1 मिनट में देख के उसको छोड़ दिया, या जैसा भी है कि चलो रफली देख लेते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि क्योंकि कैंडिडेट्स के पास टाइम एक्स्ट्रा बहुत सारा मिल जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी वो बहुत जल्दी कर लेते हैं, केमिस्ट्री भी कर लेते हैं, जो फिजिक्स में टाइम मिलता है कैंडिडेट्स उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं कि ठीक है, फिजिक्स में अच्छा खासा टाइम दे के इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपको अच्छा समय मिल जाता है तो डेफिनेटली आप उसमें अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चंस को भी आप टाइम दे सकते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चंस को भी आप अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं, खासकर फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में ही अगर आप अच्छा स्कोर कर ले गए तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है ओवरऑल टोटल। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है। जैसा पहले था नीट 2020 2021 में, सेम वही रिपीट होने वाला है, नो डाउट। और फोकस करिए छोटे छोटे क्वेश्चन पे, छोटी छोटी प्रॉब्लम पे। नीट 2020 और 2021 का केवल क्वेश्चन पेपर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहने वाला है, किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। ये बात करिए और मैक्सिमाइज करिए अपने स्कोर को, क्योंकि अगर समय मिलेगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा हो जाएगी तो अच्छा स्कोर करने करेंगे, और सेम वही पैटर्न फॉलो हो सकता है जिस तरह से पिछली बार कट ऑफ का फॉलो हो गया, उसके ऊपर भी जा सकता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर किस तरह से इस बार मैनेज किया जा सकता है। जैसे पिछली बार कुछ क्वेश्चंस स्टेटमेंट और के बेस पे भी आ गए थे, असेसमेंट वाले भी आ गए थे, रीजन असेसन वाले भी आ गए थे क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस किस तरह से इस बार मैनेज किए जा सकते हैं, किस तरह से ये क्वेश्चंस बढ़ाए जा सकते हैं या घटाए जा सकते हैं, या क्या कुछ नए क्वेश्चंस डाले जा सकते हैं नए टाइप के, ये भी देखने की बात होगी। हालांकि कुछ भी किया जाता है फिर भी आपके यहाँ पे स्कोर करने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर वो नए टाइप के क्वेश्चंस भी डालते हैं तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल वही रहने वाला है जो 2021 में था। नीट 2021 में इस तरह के क्वेश्चंस तो बहुत सारे आए थे, जो स्टेटमेंट बेस्ड थे, एसेसन बेस्ड थे, मैचिंग वाले थे, लेकिन क्योंकि नया टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं था कि क्वेश्चन ना हो पाए। तो कहने का मतलब है कि अगर नए टाइप के क्वेश्चन आ जाएँ आपको नीट 2022 में, तो ये मत बोलिएगा कि पूरा पैटर्न ही खराब हो गया था, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन का लेवल कैसा है, रादर देन कि जैसे पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों ने कहा नीट 2021 में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए थे, एसेसन वाले क्वेश्चन आ गए थे, तो फिर तो डिफ़िकल्ट हो गया, फिर तो कट ऑफ ड्रॉप होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी क्या है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चन के टाइप मैटर नहीं करता है।